बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही लजीज शाही टुकड़े तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शाही टुकड़ों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बनाने में तो आसान है ही, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले पैन में 1 कप चीनी और 2 कप पानी डालकर उसको हम चूल्हे पर रख देंगे और चम्मच हिलाकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हम वक्तन फ़ौक्तन चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि चीनी नीचे जमे नहीं। जब पानी में थोड़े से बबल्स बनने लगेंगे तो हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक हमारा शीरा तैयार होता है। तो उस वक्त तक हम पैन में दूध डालकर उसको गर्म होने देंगे। यहाँ पर मैंने 1 लीटर डब्बे का दूध यूज़ किया है और ½ लीटर खुला दूध यूज़ किया है। जब दूध थोड़ा गर्म होने लगेगा तो हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो साबुत इलायची भी डाल सकते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ साथ हम शीरे को भी चेक करते रहेंगे। हमें तकरीबन 1 तार जितना शीरा चाहिए। तो अभी इसमें टाइम है और अब हम दूध को दोबारा देख लेते हैं। दूध बॉयल होना शुरू हो गया था तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 कप ड्राई मिल्क ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। साथ साथ हम शीरे को भी चेक कर लेंगे। हमने 1 तार का शीरा बनाना है। अभी हमारा शीरा तैयार हो चुका है तो हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। दूसरी तरफ अभी 1 चुटकी ज़ाफ़रान हम दूध में शामिल करेंगे। क्योंकि ये शाही टुकड़े हैं तो हम इसको शाही तरीके से बनाएंगे। ज़ाफ़रान को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। कुछ देर पकने के बाद अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आप पकने देंगे और साथ साथ मिक्स करते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। यहाँ पर फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होने देंगे। अपनी मर्ज़ी की थिकनेस आने तक हम इसको पकाएंगे। अब यहाँ पर हम ब्रेड के स्लाइसिस को काट लेंगे। मैंने इसके किनारे रिमूव नहीं किए, इसी तरह से काटूंगी। इसको तिकोन शेप में काट लेंगे। मैंने 8 स्लाइसिस लिए हैं और मैं काटने के बाद आपको दिखाती हूँ। बस इसी तरह से हम सारी ब्रेड को काट लेंगे। हमारी ब्रेड कट चुकी है। अब हम इसको गोल्डन कर लेंगे। साथ साथ हम मिल्क को भी देख लेंगे और इसको हमने देखना है कि जितना हमें गाढ़ा चाहिए उतना ही हमने इसको पकने देना है। किनारों से भी साथ साथ आराम से उतार लेंगे। तवे पर बटर लगाने के बाद हम ब्रेड को गोल्डन करेंगे। बटर के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ब्रेड को भी हम लो फ्लेम पर ही गोल्डन करेंगे क्योंकि इस तरह से ब्रेड क्रिस्पी बनती है। तो ब्रेड को फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो हमारी ब्रेड बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। तो इसी तरह से हम बाकी सारी ब्रेड को भी गोल्डन कर लेंगे। माशाअल्लाह, क्या क्रिस्पी ब्रेड फ्राई हुई है। जी, तो मिल्क भी रेडी हो चुका है। ये देखिए, हमने इसको इतना थिक रखा है। मैंने इसको बिल्कुल खुश्क नहीं किया, लेकिन ये इतना गाढ़ा है कि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। सारी ब्रेड बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुकी है और इसको भी मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसको ठंडा होने देंगे, ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएगी। जब ब्रेड ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ब्रेड को तैयार किए हुए शीरे में डिप करेंगे, लेकिन इसको ज़्यादा देर तक शीरे में नहीं रखना। ब्रेड को शीरे में डिप करने के बाद हम इसको फ़ौरन निकाल लेंगे और एक्सेसिव शीरा हम निकाल देंगे और फिर इसको ट्रे में रख देंगे। और इसी तरह हम सारी ब्रेड को सबसे पहले शीरे में डिप करने के बाद डिश में निकाल लेंगे। सारी ब्रेड को शीरे में डिप करने के बाद इसको मैंने डिश में निकाल लिया है। तो अब इसके ऊपर हम अपना तैयार किया हुआ मिल्क डालेंगे। ये अभी थोड़ा सा गर्म है, लेकिन ठंडा हो जाने के बाद ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। मेरे पास अभी टाइम कम है, इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा गर्म ही डाल रही हूँ। आप उस वक्त डालिएगा जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए।
अब इसके ऊपर चॉप किया हुआ पिस्ता बादाम डाल देंगे। जितना पिस्ता बादाम आपको पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। अब लास्ट में हम चांदी के वर्क लगा देंगे। हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस शाही टुकड़े तैयार हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसके साथ साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। और जो लोग मेरी फेसबुक पर वीडियोस देखकर पसंद कर रहे हैं, आप भी काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।